हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। आज आपको पढ़ाएंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है, प्रयोगशाला विधि क्या है, उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसको बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे प्रयोगशाला विधि। और किसने इसको सल्फर डाइऑक्साइड नाम रखा है, कौन से वैज्ञानिक ने, इसकी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। तो टॉपिक है बच्चों आज हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है SO2। तो आज हमें पढ़ना है SO2, जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों सल्फर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये हमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड देते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 को बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बैलेंस नहीं किए बच्चों, मैंने बैलेंस कर लेना आप लोग। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। और दोनों ही जो ऑक्साइड हैं, ये दोनों जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय हैं। दोनों जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय अर्थात एसिडिक है। ये दोनों जल में घुलकर SO2 जल में घुलकर H2SO3, ये वाटर है बच्चों। ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में घुल के, जल में घुलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये बनाती है सल्फ्यूरस अम्ल। यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाते हैं या जल प्रवाहित करते हैं तो हमारा बनता है H2SO3, जिसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। यदि हम SO3 को जल में घोलते हैं तो बच्चों बनता है हमारा H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। और इसको H2SO4 को, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम इनको द्रव्यों का राजा भी कहते हैं। द्रव्यों का राजा भी कहते हैं, अर्थात किंग ऑफ केमिकल्स। कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों द्रव्यों का राजा यदि प्रैक्टिकल में पूछा जा रहा है आपको, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वैज्ञानिक हुए हैं बच्चों ब्रिस्टले ने सन 1770 ईस्वी में शुद्ध पारे Hg को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन,
H2SO4 अम्ल को गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त की थी। इसका नाम सल्फ्यूरस अम्ल रखा था। तो इसका जो नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल बच्चों प्रिस्टले ने रखा था और लेवेसिये ने वैज्ञानिक लेवोशिये ने सन 1977 में इसका संगठन बताया। संगठन का मतलब H2SO4 कैसे कैसे मिलकर बना है। H2SO4 अर्थात हमें कैसे बनाना है, SO2 या SO3। तो इस संगठन को जो बताया है वो लेवोशिये ने बताया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रयोगशाला बनाने की विधियां। तो बच्चों प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में कॉपर, Cu या तांबे को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो कौन सा है कंसंट्रेशन H2SO4 किसमें, कॉपर के साथ गर्म करने पर हमारा कॉपर सल्फेट प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो बच्चों इसको मैं समीकरण को बैलेंस कर देता हूँ। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु हैं और H2O के भी 2 होते हैं। तो इस तरह से समीकरण बैलेंस है। तो बच्चों क्या है, प्रयोगशाला में कॉपर तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर गर्म करने पर कॉपर सल्फेट, वाटर तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नंबर 2, नंबर 1 प्रयोगशाला विधि। नंबर 2 हमारे सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि तो हमारा है, सल्फर को वायु में जलाने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये बहुत बार एनसीईआरटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सल्फर को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर है बच्चों और O2 वायु, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों आयरन पाइराइड द्वारा, सल्फर द्वारा हमने प्राप्त कर लिया। नंबर 3 है आयरन पाइराइट द्वारा, अर्थात बाई आयरन पाइराइट। तो क्या करते हैं, आयरन पाइराइट का सूत्र होता है बच्चों FeS2 को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर हमें Fe2O3 तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, अर्थात फेरिक ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये भी बच्चों एनसीईआरटी एंड यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो इक्वेशन है बच्चों आयरन पाइराइड द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जब आयरन पाइराइड को
वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, केवल समीकरण दीजिए। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट भौतिक गुण। तो बच्चों भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। तो ये रंगहीन गैस होती है, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 3 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से तीक्ष्ण एवं दम घुटने वाली गंध आती है। नेक्स्ट, इसे सूंघने से फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस गैस का नाम बताइए जिसको सूंघने से फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो वो है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, ये हवा से भारी है और यह जल में विलय होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक, हमारा -10 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं बच्चों हिमांक, हमारा -76 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण। तो पहला जो हमारा रासायनिक गुण है नंबर 1, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अर्थात मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों जो सल्फर पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोट है उसको ध्यान रखना, इसका जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है न तो स्वयं जलती है बच्चों, और न ही जलने में सहायक होती है, अर्थात इसकी उपस्थिति में नहीं जलती है, परंतु जलता हुआ मैग्नीशियम का तार इसमें जलता रहता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड बनाते हैं। तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है ना तो स्वयं जलती है न ही जलने में सहायक होती है, परंतु जलता हुआ तार जो है मैग्नीशियम का इसमें जलता रहता है। तो क्या क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम सल्फर डाइऑक्साइड से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इसका नाम है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फाइड। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में बच्चों, क्या होता है जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से
कराई जाती है। केवल समीकरण दीजिए, केवल समीकरण दीजिए। तो आंसर है बच्चों, मैग्नीशियम की जो अभिक्रिया है सल्फर डाइऑक्साइड से करने पर क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फाइड। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों, नंबर 2, रासायनिक गुण जो है बच्चों इसका ऊष्मीय अपघटन, अर्थात ऊष्मा की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का अपघटन कैसे टूटती है, तो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। तो क्या होता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड को गर्म करने पर तो वो अपघटित होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है और साथ में हमारी सल्फर भी बनती है, सल्फर और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये 3 है बच्चों यहाँ पर और ये 2, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों NCERT में कई बार पूछा गया है और यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बच्चों हमारा सल्फर है और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 3, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अर्थात रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करती है, उसको हम बोलते हैं प्लेटनीकृत एस्बेस्टस की उपस्थिति में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में कराने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बच्चों क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्लेटनीकृत एस्बेस्टस की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने टेम्परेचर पर, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर गर्म करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो ये अभिक्रिया भी NCERT में NCERT में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया अर्थात रिएक्शन विद क्लोरीन। तो बच्चों रिएक्शन विद क्लोरीन, तो बच्चों क्या होता है,
सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अर्थात Cl2 इसी के साथ संयुक्त हो जाता है और SO2Cl2 बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी NCERT में कई बार क्वेश्चन किया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लोरीन के साथ तो क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो योगात्मक अभिक्रिया प्राप्त होती है जो हमारी सल्फर डाइक्लोराइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। लेड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों रिएक्शन विद लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या होता है? PbO2 की अभिक्रिया जब सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बच्चों लेड सल्फेट बनता है। ये हमारा लेड ऑक्साइड है बच्चों, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है और ये हमारा बच्चों लेड सल्फेट। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराई जाती है? केवल समीकरण दीजिए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और नेक्स्ट है बच्चों हमारा चूने के पानी के साथ अभिक्रिया। नंबर 6, चूने के पानी के साथ अभिक्रिया। अर्थात रिएक्शन विद लाइम वाटर। तो लाइम वाटर किसे बोलते हैं? चूने के पानी को, उसे हम बोलते हैं CaOS। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर या चूने का पानी बोलते हैं बच्चों। इसकी अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से, चूने के पानी या लाइम वाटर की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने पर सफेद हमारा जो है कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 प्लस जल बनाता है। इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम सल्फाइड। और ये सफेद रंग का प्राप्त होता है जिसका विलयन दूधिया रंग का हो जाता है, इसका विलयन दूधिया रंग का हो जाता है। तो बच्चों ये भी हमारा NCERT में कई बार क्वेश्चन किया गया है, बोर्ड में भी कई बार आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुझे चूने के पानी के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों कैल्शियम सल्फाइड जो सफेद रंग का प्राप्त होता है जिसका विलयन दूधिया हो जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम सल्फर डाइऑक्साइड के केमिकल गुण पढ़ चुके हैं बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग यूजेस जो हैं
यूजेस नंबर 1, सूखे फलों के परीक्षण में, सूखे फलों के परिरक्षण में अर्थात सुरक्षा में। नंबर 2, कीटाणुनाशक के रूप में। नंबर 3, विरंजक गुण के रूप में। नंबर 4, चीनी को शुद्ध तथा रंगहीन करने में। तो इस प्रकार के ये यूजेस हैं बच्चों इनके, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों अभी तक मेरा चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें और केयरफुली देखें। जो भी प्रॉब्लम है बच्चों कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ओके बच्चों।